मंगलमूर्ति मोरया। जयतुल्य भाइयों, माँ शक्ति आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 366 और हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर आर के काला साहब आज अपना विषय लेंगे। तो मैं आदरणीय काला साहब से निवेदन करता हूं कि अपना उद्घोष जारी करें। आदरणीय काला साहब। समस्त आत्माओं को मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज का विषय जो हम ले रहे हैं इसका नाम है डेथ फिलॉसफी, मृत्यु दर्शन। इससे पहले मैं प्रार्थना कर लूं। ओम अस्तु मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतम गमय। ओम शांति 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 ही। प्रत्येक यात्रा का एक लक्ष्य होता है। लक्ष्य विहीन यात्रा को यात्रा नहीं होती, केवल भटकन होती। तो कोई भी भटकना नहीं चाहता। जब भी यात्रा का प्रारंभ होता है और उस यात्रा का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है और उस ऑब्जेक्ट तक पहुंच करके यात्रा संपूर्ण हो जाती है। बिना लक्ष्य के यात्रा मात्र भटकन है या प्रवास कहला सकती है, पर यात्रा नहीं। बीज की यात्रा फल तक जाकर के पूर्ण होती है। नदी की यात्रा सागर तक जाके पूर्ण होती है। इसी प्रकार जीव की यात्रा अनन्य काल से जीव यात्रा पर है। इसकी यात्रा संपूर्ण होती है परम धाम पर, ईश्वर की प्राप्ति। जब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, जब तक मोक्ष का लक्ष्य नहीं मिलता, तब इसको बार बार संसार में आना होगा। और ये जो आवागमन है केवल मिट सकता है जब अज्ञान दूर हो जाए, अर्थात माया खत्म हो जाए। और माया खत्म कब होती है? माया खत्म होती है जब अज्ञान का पर्दा, जब अज्ञान का आवरण हट जाता है। और अज्ञान के आवरण के हटने के बाद कोई विक्षेप नहीं रहता, कोई मल नहीं रहता, खत्म हो जाता है, तो यात्रा संपूर्ण हो जाती है। यात्रा के लिए प्रभु ने जीव को एक शरीर रूपी रथ दिया है। इस रथ में 5 घोड़े हैं और इन घोड़ों के लिए उनके विषय, उनका मार्ग है। और उन विषयों पर दौड़ते हुआ जो रथ है उसको संभालने के लिए एक रस्सी है जिसका नाम है मन। और मन को नियंत्रित करने के लिए ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी है। और इस रथ पर रथी बैठा है आत्मा स्वयं। आत्मा माने सेल्फ, स्वयं। मैं कौन हूं? मैं आत्मा। इस पर रथी जो है वो आत्मा है। रथी को ये रथ मिला है, कोई उसकी अपने कर्तव्यों का फल नहीं है। ये उसकी कृपा का परिणाम, ईश्वर कृपा का परिणाम है। ईश्वर करुणा करके ये रथ इंसान को देता है। और इस रथ की मदद से
कहा कि ऐ जीव तू मेरे पास आ जा। तो मेरे पास आने के लिए ये रथ तुझे दे रहा हूं, इसमें मत उलझना, इसकी मदद से मेरे पास आ जाओ। लेकिन अफसोस यह है कि यहां पहुंचकर इस रथ को सवारने में हम लगे रह गए, सिवाय इसे संवारने के, सिवाय तन को संवारने के जो उद्देश्य था उद्देश्य पूरा नहीं कर। यही समझिए कोई आदमी शांति को चला जाए, और गया तो इसलिए था ताकि कुछ ज्ञान अर्जन हो जाए, पर वहां जाकर के कमरा नहीं मिला। कमरा मिला तो कमरा कुछ थोड़ा दोषपूर्ण था। दोष अपनी निगाह में होता है, दोषपूर्ण लगा कि एक साथ 4 बंदे सोने को मिल गए, अकेला कमरा मांगा था नहीं मिला क्योंकि पहले बुकिंग नहीं थी, तो कमरे को संवारने में ही रह गए। फिर किसी होटल में गए तो होटल में जाकर के उसमें दोष निकालने लगे, इस कमरे में यहाँ फलां जगह किचन है, फलां जगह टॉयलेट है, ये इधर होना चाहिए, उधर होना चाहिए। इस तरह से उसे संवारने में लगे रह गए, तब तक वापसी का समय हो गया। इसी प्रकार जीव जब संसार में आता है उसको ये रथ मिला है, इस रथ की मदद से तुम संसार में रह तो जरूर पर आ जा मेरे पास। ये बात तय है कि जो हमारा प्रारब्ध है, क्योंकि प्रारब्ध बनता है हमारी अंतिम मति के अनुसार। जो जीव की अंतिम मति होती है, कृष्ण में कहते हैं कि जिस भाव को लेकर के शरीर छोड़ता है मनुष्य, उसको उसके बाद उसी भाव में शरीर मिलता है। तो जाति क्या होगी? मनुष्य जाति होगी, पशु पक्षी होगा, या जड़ वृक्ष बनेगा, ये जाति तो तय हो गई। और जाति के साथ भोग कितने रहेंगे और उसके बाद आयु कितनी होगी, ये 3 बातें प्रारब्ध के आधार पर तय होती। जाति, आयु और उसके बाद भोग कितने हों। और जो भाग्य है वो हमारे कर्मों के आधार पर, जो कर्म हमारे बने हैं पिछले जन्म में, इस जन्म में, पिछले जन्म में, या संस्कार व पीछे कर जो अनभोगे कर्म थे उनको मिला करके इस बार का भाग्य बना है। जो भाग्य बना है वो कर्मों के आधार पर, और जो प्रारब्ध मिला है वो अंतिम मति के आधार पर मिला है। तो ये तो तय है कि जीव जिसका जन्म हुआ है उसका अंत तो निश्चित है ही, क्योंकि हमने कई बार जन्म लिए हैं, कई योनियों में जन्म लिए हैं, और आज मनुष्य योनि में है ईश्वर कृपा के साथ। तो ईश्वर कृपा के आधार पर, क्योंकि जो शरीर बनता है बेशक प्रकृति बनाती है, माता गर्भ में बनता है 5 तत्वों का सम्मिश्रण होकर के, लेकिन उसका दिलो दिमाग उसमें ये सब बनने के बाद आत्मा जो उसमें है वो ईश्वर कृपा, क्योंकि आत्मा ही चेतन है, शरीर तो सारा जड़ है। तो जड़ शरीर प्रकृति का काम है जो माता पिता द्वारा मिलता है, लेकिन जो आत्मा है उसका शरीर में आना ये ईश्वर कृपा से तय होता है। और जैसे ही श्री पंडित श्री राम जी कहा करते थे कि जीव जब शरीर छोड़ता है तो पहले साल विश्राम करता है, दूसरे साल अपना कर्म भोगता है, और उसके बाद उसको जब खत्म हो जाते हैं काम तो फिर अपने लिए माता चुनने के लिए छोड़ दिया जाता है। जीव स्वतंत्र होता है कि अपने लिए माँ ढूंढ ले। अधिकतम कोई शरीर, कोई आत्मा 12 साल के बाद 12 साल तक आ सकती है, वरना जल्दी 3 साल के अंदर वो शरीर धारण कर लेती। अब औसत माएँ तो अवेलेबल हैं औसत आत्माओं के लिए, पर कोई बुरी आत्मा चंगेज खां जैसे उसको वैसे ही अब माँ मिले, उसके लिए उसको वेट करना पड़ सकता है।
कि ऐसी माँ, ऐसी कोख मिले उसके लिए इंतजार करना पड़ सकता है, या किसी को ऐसी कोख मिले जो केवल संतों महात्माओं के लिए उपलब्ध है, उसके लिए वेट करना पड़ सकता है। लेकिन औसत आत्माओं के लिए औसत गर्भ और कोख अवेलेबल रहते हैं। तो जीव अपनी मर्जी से फिर इस तरह से शरीर धारण कर लेता है, अपनी मां खोज लेता है। लेकिन जैसे ही भोग पूर्ण हो जाते हैं, शरीर को छोड़ना ये तय है। जीव जब वापस जाता है, मृत्यु अटल सत्य है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। संत कबीर कहा करते थे, जो उगया सो आठबे, फुलिया सो कुमलाए, जो चिनिया सो ढह परे, जो आया सो। जो उगा है उसे, क्योंकि हर आत्मा काल के अधीन है, काल जब पूर्ण हो जाता है, एक बच्चा जवान हो गया, एक जवान प्रौढ़ हो गया, एक प्रौढ़ बूढ़ा हो गया, एक बूढ़ा कब्र के नजदीक पहुंच गया, शमशान के नजदीक पहुंच गया, उसका अंत हो गया। ये किसने कर दिया? एक पुल था 100 साल पहले अंग्रेजों के वक्त बना, वो पुराना हो गया है, उसको टूटना है। ये किसने कर दिया? काल ने कर दिया। एक गाड़ी का मॉडल 2010 का लिया हुआ है, आज 22 है, पुराना हो गया। किसने कर दिया? काल ने कर दिया है। ऐसे ही आत्मा जो शरीर में आई है, उसका शरीर पुराना हो गया है। पुराना किसने कर दिया? बचपन से युवावस्था, युवा से जवान हुआ, उसके बाद वो प्रौढ़ हुआ, प्रौढ़ से बूढ़ा हो गया, आज वो खत्म हो गया। ये किसने कर दिया? काल ने कर दिया ना। तो काल अपना चक्र चलाता है, काल का चक्र चलता रहता है। हर चीज संसार की प्रकृति, हर वस्तु, शरीर प्रकृति है, तन्मन प्रकृति है, स्वयं चेतना के सब कुछ प्रकृति है। प्रकृति काल के अधीन है। अकाल केवल एक ब्रह्म, अकाल केवल एक निराकार परमात्मा है। एक सत्य सत्ता जो है, यही अकाल है। वो तीनों कालों से अतीत है, उसका अंत नहीं है। बाकी हर चीज का अंत है। जो है वो प्रलय में जाएगा, खत्म, विनाश उसका होगा। तो संत कबीर का यह मानना कि जो उगया सो आठबे, फुलिया सो कुमलाए, जो चिनिया सो ढह परे, जो आया सो जाए। जो पहरिया सो फारसी, नाव धरिया सो जाए। जो पहना है फटेगा, जिसका नाम रखा गया वो मरेगा। जो पहरिया सो फारसी, नाव धरिया सो जाए। कबीर सोई तत् गहे, जो गुरु दिया बताए। जो अक्षर, जो शब्द परमात्मा के बारे में गुरु ने बताया, गुरु भी कोई शरीर का नाम नहीं, कोई भी तत्व जो प्रकाश दे, जो अज्ञान को हटा दे, सत्य का रास्ता दिखा दे, वो गुरु तत्व है। वो शरीर भी हो सकता है, शास्त्र भी हो सकता है, और कोई और साधन या मंत्र भी हो सकता है जो प्रकाश दिखा दे। गुरु का मतलब ही होता है गु में रू, अंधेरे में प्रकाश। गु मैंने अंधेरा, रू मैंने प्रकाश। जो अंधेरे में प्रकाश कर दे, असत्य में सत्य का रास्ता दिखा दे, अज्ञान को मिटा के ज्ञान ले आए, अंधेरे को मिटा के प्रकाश में ले जाए, वो गुरु सत्ता है, वो गुरु तत्व है। तो गुरु के बिना, जो गुरु ने बताया है, उसके बिना कल्याण का कल्याण नहीं है। तो महात्मा कहा करते थे कि रोवन हारे भी मुवे, मुवे जलावन हार। संत कबीर का कहना है कि जो रोते थे किसी की मृत्यु पर शमशान ले जाते हुए अपने सगे को, आज उनका भी नंबर आ गया। रोवन हारे भी मुवे, मुवे जलावन हार,
हा हा करते सब मुए कासों करूं पुकार। सारे अंत में अपने कर्मों का बोझ लेके जा रहे हैं, मैं किससे पुकार करूं। रोवन हारे भी मुए मुए जलावन हार, हा हा करते सब मुए कास करूं पुकार। जिन हम जाए सो मुए, जिन्होंने हमको जन्मा था। शेख फरीद पूछा करते थे, किथे गए तेरे मापड़े जिन्हों तू जबे, कि जिन्होंने तुझे जाया था, उत्पन्न किया था, वो कहाँ गए। वो जहानों लद गए तो जो ना पति नहीं हुई, वो जहां से चले गए तुझे अभी तक समझ नहीं आई। तेरे दादा परदादा पिता कहाँ गए सारे, दादी माँ ये सब कहाँ गए। जब वो चले गए हैं तो तू कैसे आराम की चद्दर लेकर के लेटा है कि तेरा कुछ नहीं होने वाला, तू नहीं जाएगा। तो संत कबीर का यह मानना कि रोवन हारे मुवे मुवे जलावन हार, हा हा करते सब मुवे कासों करूं पुकार। जिन हम जाए सो मुवे, हम भी चालन हार, जो हमको आगे मिले सिर पे बांध्यो भार। अपने कर्मों का भार लेके वो भी सामने खड़े हुए हैं। कबीर पल की सुध नहीं करे काल को साज, काल अचानक मारसी ज्यों तीतर को बाज। कबीर तग तग चौघते पल पल गई बिहाए, जीव जंजाल न छोड़िया जम दिया दमामा आए। कि जीव जंजाल में फंसा हुआ है, इस कदर मोह और ममता में फंसा हुआ है कि कब उम्र निकल गई, 75 साल का हो गया, 80 का हो गया, कब हो गया पता ही नहीं चला। मोह ममता में एक एक पल बीते बीते दिन गए, दिन से सप्ताह गए, महीने गए, साल चले गए, और करते करते समय आकर के दमामा अपना बजा दिया। तब होश आयो ये क्या हुआ। तो शेर लिखा महात्मा ने, क्या कहूं महबूब मेरे क्या काराय नुमाया कर गए, क्या कहूं महबूब मेरे क्या काराय नुमाया कर गए। बीए किया नौकर हुए पेंशन मिली और मर गए। बस 4 काम जिंदगी में किए हैं, 4 काम किए हैं। कि बीए किया, बीए की बड़ी भारी उस वक्त जब ये शेर लिखा गया इकबाल द्वारा, तो तब उस वक्त बीए ही काफी होता था। लोग लिखा कर सकते बीए एलएलबी, बीए यानी बड़ी भारी डिग्री मान जाती थी कि गाउन पहना और बीए की डिग्री हासिल कर ली। ये अहंकार होता है, अपने को शरीर मानना अहम है, उसके ऊपर ये संसारी उपलब्धियां मिल जाना, ये उपलब्धियां मिल जाना, उपाधियां मिल जाना कि ग्रेजुएट हो गया है, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, ये सारी अहंकार, अहम शरीर अपने को मानना, और उसके बाद ये अहंकार है उपाधियां। जितनी जितनी उपाधियां बढ़ती जाती हैं उतनी उतनी उसका अहंकार बढ़ता जाता है। मैंने बीए किया, बीकॉम किया, एमकॉम किया, पीएचडी कर ली, फिर डीलिट कर ली, उसके बाद प्रोफेसर हुआ, प्रोफेसर रिटायर हो गया, एसोसिएट से असिस्टेंट से एसोसिएट हो गया, फिर पूरा प्रोफेसर हो गया, फिर इस तरह से मैंने पीएचडी प्रोड्यूस कर दी है। ज्यों ज्यों फिर मैं पिता बना, पिता के बाद दादा बन गया, नाना बन गया, ये सब उपाधियां संसार की हैं। ये जो बढ़ती जाती है तो अहंकार जीव का बढ़ता चला जाता है। तो क्या कहूं महबूब मेरे क्या काराय नुमाया कर गए, बीए किया नौकर हुए पेंशन मिली और मर गए। बस 4 इसमें बढ़ दिया। यह चमन यूं ही रहेगा और हजारों जानवर अपनी अपनी बोलियां सब बोल कर उड़ जाए। इस चमन में कई आए जुड़े, समय काटा, उसके बाद उड़ गए। पेड़ों को फल लगते हैं, पक्षी आते हैं, चहचहाते हैं, फल खाते हैं, जैसे ही फल खत्म उड़ गए, फिर कौन किसको जानता है, फिर नहीं आ। तो इस तरह से ये जो शरीर है ये तो जाना है, ये बात तय है। निश्चय मरण्या सहजिया, संत सहज भाई कहती हैं, निश्चय मरना सहजिया नहीं जीवन की आस, कै टूटी हो झोंपड़ी कै मंदिर में वास। मरना है रहना नहीं जाना वाही ठौर, सहजो कै कंगाल हो कै हो द्रव्य करोड़ करोड़। हरनाक्षप से हो गए दुर्योधन शिशुपाल, कुंभकर्ण रावण गयो सहजो खाया का। काल संत कवि यानी सहजो भाई कहती हैं कि जो जो गरीब है या अमीर है,
ये सब के सब एक समय पर चले जाएंगे, कोई रहने वाला नहीं। तो संत कबीर कहा करते थे कि कबीर नौबत अपनी दिन 10 लहों बजाए, यह पुरपट्टन यह गली बहुत न देखन आए। ये जिसमें तू रह रहा है, यह पुर माने शहर, पुरी माने शहर, जिस पुरी में तू रहता है, जिस गली में तू रहता है, जिस मकान में तू रहता है, ये केवल एक टेम्परेरी तेरा केवल आशियाना जो है, अस्थाई आशियाना है। जैसे उस दिन किसी महात्मा ने सुनाया, कोई राजा के दरबार में गया, बोला मुझको इस महल, इस आश्रम में टिकने दो, इस धर्मशाला में टिकने दो। बोले धर्मशाला क्या है, तो इतने बड़े महल को? बोले मेरे सवाल का जवाब दो, आप स्वयं समझ जाएंगे कि धर्मशाला इसके अलावा कुछ नहीं है। बोले पूछो। बोले यहाँ कौन राज करता है? मैं राज करता हूँ। तुमसे पहले कौन? मेरे पिताजी करते थे, उससे पहले मेरे दादाजी करते थे, उससे पहले मेरे परदादा, उससे पहले मेरे लक्कड़दादा, चक्करदादा, टकर, यानी सारे। और उसके बाद पूछा अब तुम्हारे बाद कौन होगा? मेरा बेटा होगा, उसके बाद मेरा पोता होगा, फिर मेरा परपोता होगा। तो बोले महात्मा तुम्हारे सवाल का यही जवाब है कि जिस जगह लोग आते हैं, अस्थायी तौर पर टिकते हैं, फिर छोड़ जाते हैं, वो स्वाय सराय के स्वाय धर्मशाला का। और क्या है? तो शरीर एक सराय। तो संत कबीर ने कहा कि कबीर नौबत अपनी दिन 10 लहों बजाए, यह पुरपट्टन यह गली बहुत न देखन आए। पांचों नौबत बाजती होत 36 राग, पांचों नौबत बाजती हो 36 राग। सो मंदिर खाली पड़े बैठन लागे काग। 14 पक्का कोठा मंदिर नगर मजार, खिड़की खिड़की पहरा गज बने दरबार। 14 सूरा बहु खड़े हाथ लिए हथियार, सब देखती रह गए काल ले गया मार। आस पास योद्धा खड़े सभी बजावे गाल, मंज महल से ले चला ऐसा काल कराल। हम जाने थे खाएंगे, हम जाने थे खाएंगे, बहु जमी बहु माल। ज्यों का त्यों ही रह गया पकड़ ले गया काल। कबीर यह तन जात है सको तो राख बहोर। खाली हाथों वो गए जिनके लाख करोड़, जिनके लाखों करोड़ों थे वो चले गए। तो सिकंदर के बारे कहा जाता है कि सिकंदर ने जब पूरी दुनिया को जीत ली, फतह कर लिया, तो जब वापस चलने लगा तो घर तक नहीं पहुंच पाया और रास्ते में उसका अंतिम समय आ गया। तो उन्होंने फिर कहा कि जर सिकंदर ने, जर कहते हैं पैसे, उर्दू का शब्द है। जर सिकंदर ने जमा कर कह दिया तू है खुदा। सिकंदर ने जमा कर कह दिया ऐ मेरे खुदा, तुझसे ही अगर हो सके तो आज लिए मुझको बचा। बोला अगर तुझे कुछ हो सकता है तो ऐ मेरे जर, जितना पैसा, मेरे कहते हैं कि इतना उसका खजाना था कि जब वो चलता था तो 32 हाथी उसके खजाने के चाबियां लेके साथ चला करते थे। तो जर सिकंदर ने जमा कर कह दिया मैं हूं खुदा। रह ले जब जहां से वो लगा होने जुदा, जाना था। रह ले जब जमा से वो लगा होने जुदा। अपनी रैयत और वजीरों बेगमों से ये कहा है कोई मुझको मौत से बचा ले अहले वफा। ढेर दौलत का लगाकर सामने पर यूं कहा तुझसे ही अगर हो सके तो आज ले मुझको बचा। जब सब ओर से बना हो गया तो वैद्यों को बुलाया तो उन्होंने कहा ए तबीबो तुमसे अगर हो सको मुझको, ए तबीबो मैंने वैद्यो अगर कुछ हो सकता तो मुझको बचा लो। जब सब ने मना कर दिया तो अंत में सिकंदर बोला कि शाह सिकंदर की अंतिम रजा, हाथ दोनों बाहर हो ये मेरी अंतिम रजा। करने वालों ने मुताबिक हुक्म के वैसे किया, हाथ दोनों बाहर कर देखो वालों ने देखा फिर मर बला। जिसको देखना था रूबरू आमने सामने देखा। तो माँ कहने लगी, माँ ने कहा मेरा बेटा कहाँ है? लोगों ने कहा वो चला गया। तो फिर वो ढूंढती ढूंढते जब आई तो उन लोगों ने कहा किसको तू रोती है माता, वो सिकंदर कौन है? हो गए इस जहां में लाखों सिकंदर बाश। ऐ माता तो किसको रोती है? ऐसे सिकंदर लाखों करोड़ों यहाँ पर आए और आकर के चले गए, यहाँ कोई बचा नहीं। संसार तो
एक ऐसी धर्मशाला है जहाँ आते हैं आदमी केवल टेम्परेरी अपना ठिकाना बनाने। संत कबीर से किसी ने कहा, तू परमात्मा कुछ मांगते क्यों नहीं? जब तुम्हारा इतना याराना परमात्मा के साथ है कि इसके अंदर 2 दिन तुमको उठाकर समुद्र में फेंका, तब तुम बच कर के आ गए। पागल हाथी की आगे डाल, तब पागल हाथी तुमको नमस्कार करके लौट आया। तुम्हें जंजीर बांध करके डाला समुद्र में, तब तुम नहीं मरे। जब इतना तुम्हारा परमात्मा के साथ याराना है, दोस्ती है, तो कुछ मांगते क्यों नहीं? तब संत कबीर ने जो बात कही वो ये, क्या मांगूं कुछ स्थिर न रहाई। मैं क्या मांगू, कुछ रुकने वाली चीज तो है ही नहीं। लगातार परिवर्तनशील संसार है, लगातार बदल रहा है, कौन सी चीज टिकाऊ है? क्या मांगू कुछ स्थिर न रहाई, देखूं नैन चलत जग जाही। मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरा अपना अनुभव है कि संसार निरंतर बदल रहा है, जा रहा। क्या मांगू कुछ स्थिर न रहाई, देखूं नैन चलत जग जाही। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया ना बात। लंका सकोट संबंध सिखाई। लंका जैसा किला था, समुद्र की चारों तरफ से खाई थी। लंका सकोट संबंध सिखाई, ता रावण की खबर न पाई। आवत संग न जात संगाती, कहा भयो दर बांधे हाथी। कह कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। संत कबीर कहते हैं कि जिस तरह से जुआरी जब हारता है पैसे को, तो शायद किसी तरह से वापस जा अपनी अंगूठी दांव पे लगाता है। जब अंगूठी हार जाता है तो फिर घर का सामान ला के दांव पे लगाता है। जब सब कुछ हार जाता है फिर उठ के चल देता है, गर्दन झुकाए हुए, रोते हुए, मासूम चेहरा बनाए हुए। तो संत कबीर कहते हैं कि ऐसे ही संसार में सब कुछ चला जाना है, तो मैं क्या परमात्मा से मांगू? तो उन्होंने कहा, कबीर मैं तो तब डरूं जब मुझ ही पे होए। मैं तो तब डरूं अगर मौत मेरे को ही केवल डराती हूँ, अगर केवल मुझ पे ही मौत आती। मौत तो पीरों पैगंबरों को नहीं छोड़ा, बड़े बड़े अवतारों को नहीं छोड़ा, बड़े बड़े राजा और रंकों सबको ले गई, तो मैं क्या चीज हूं? कबीर मैं तो तब डरूं जब मुझ ही पे होए। बीच बुढ़ापा आपदा सभी किसी को। मौत है, बुढ़ापा है, आपदा है, तकलीफ है, ये सब ऐसी चीजें हैं, इसको तो सभी को होना ही होना है। और जो चीज सभी को होनी है उसको फिर मैं क्या रहूं, किस बात से डरूं? तो संत कबीर का ये मानना जो है कि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। कि एक तो सिंहासन चढ़ चला है, जिसने अपना काम, जिसने यात्रा का पर्पस पूरा कर लिया है, वो तो सिंहासन पे चढ़ गया। और जिसने अपना मकसद पूरा नहीं किया है, वो संसार में उसे जाना तो सभी को है, कोई से जंजीरों से बंधा हुआ हो जाएगा। तो साफ है कि जो जन्मा है मरेगा जरूर। मृत्यु एक सच्चाई है जिसे किसी भी हालत में टाला नहीं जा सकता। मृत्यु कब, कहां, किस मोड में, किस रूप में मिलेगी, इसे कोई नहीं जानता। मृत्यु कब, कहां और किस रूप में आएगी, इसे कोई नहीं जानता। भगवान विष्णु के मंदिर में प्राचीर की ऊपर बैठा हुआ एक कबूतर कांप रहा था। गरुड़ ने उससे पूछा, तो कांपने का कारण पूछा। कबूतर ने बताया कि यमराज आए थे, आगाह कर गए कि आज इसकी मृत्यु शाम तक है। गरुड़ ने सोचा कि मैं इसका स्थान बदल देता हूँ। उसने उसको वहां से उठाया मंदिर की प्राचीर से, और अरुणाचल पर्वत की एक ऐसी गुफा में छिपा दिया जहां मौत ना पहुंच सके। गरुड़ ये काम करने के बाद स्वयं यमराज के पास पहुंचे। बोले, भगवान, ये जो विष्णु के मंदिर की प्राचीर पे बैठा कबूतर है, जरा उसकी नीति बताओ क्या है। यमदूत ने रजिस्टर देखकर बताया कि अभी आधा घंटा पहले उस कबूतर की विंध्याचल पर्वत की फला गुफा में मौत हो गई। हैरान हो गया कि मौत को बचाने के लिए मैं उसको प्राचीर से उठा करके विंध्याचल पर्वत की गुफा में रख आया था, कि वहां उसकी मौत हो गई है। गरुड़ उड़ करके वहां जाकर देखा
अभी आधा घंटा पहले उसको सांप डस गया और सांप के डसने से कबूतर के प्राण पखेरु उड़ गए। तो मौत कहाँ है? मौत चल के नहीं आती, जीव स्वयं चल के वहां जाता है, और जब चला जाता है तो मौत उसको घेर लेती है। तो मृत्यु किस पल, किस क्षण, किस स्थान पर, किस रूप में इंतजार कर रही है, ये किसी को पता नहीं है। कारण यह है कि जहां ये जेरा पग धरे, कि जहां ये जीव पैर धरता है, जहां यह जेरा पग धरे, कर्म बराबर साथ, जो है लिखा नसीब में चले ना अभी चल बात। ये बात तय है कि जो इसके कर्म हैं वो कर्म उसको वहां तक ले जाते हैं जहां उसकी मृत्यु लिखी हुई है। तो जहां ये जेरा पग, जहां ये जीव पैर धरता है, वहां उसके कर्म उससे पहले पहुंच चुके होते हैं और वो कर्म उसको आकर के घेर लेते हैं। एक दफा नीरज से किसी ने पूछा कि मौत क्या होती है। उन्होंने कहा, मौत आई तो किस लिए नजर तू डबडबा गई, मौत आई तो किस लिए नजर तू डबडबा गई, श्रृंगार क्यों सहम गया, हया क्यों लजा गई, ना मृत्यु है ना जन्म है, सिर्फ इतनी सी बात है, किसी की आंख खुल गई किसी को नींद आ, किसी की आंख खुल गई किसी को नींद आ गई। ये जो जीवन है इसका मतलब, मृत्यु का मतलब है नींद आ जाना, क्योंकि नींद आने का फिर नया शरीर मिल जाना है, और किसी की आंख खुल गई उसको उस मां के कोख से नया जन्म मिल गया है। तो जागता, नीरज फिर कहते हैं, जागता रे चल न जाने स्वप्न तेरा हो न हो, जागता रे चल न जाने स्वप्न तेरा हो न हो, नीड़ के पंछी उड़े हैं फिर बसेरा हो न हो। हम मंजिलाचार हैं, हम मंजिलाचार हैं, उड़ते समय के सामने, कौन जाने रात बीते फिर सवेरा हो ना हो, कौन जाने रात बीते फिर सवेरा हो ना हो। और देखें मृत्यु है क्या, मृत्यु का मतलब क्या है। श्री कृष्ण ने तो साफ कह दिया दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में गीता में, जिस मनुष्य नहाने के बाद कपड़े बदलता है, क्योंकि एक कपड़े लगातार तो नहीं पहने जा सकते, नहाने के बाद, आजकल तो गर्मी है, दिन में 2-2 बार भी लोग कपड़े बदलते हैं, सवेरे शाम नहा करके, कपड़े तो बदलने ही है। तो श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि जिस तरह से मनुष्य कपड़े बदलता है नहा करके, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। शरीर बदलने का जो नाम है उसका नाम है मृत्यु। अर्थात जब प्राणी का ड्रेस और एड्रेस, नाम और पता बदल जाते हैं, उसका नाम है मौत। यानी जीव की पहचान उसके शरीर से होती है, और मृत्यु का आघात जो है, आघात उस पहचान को मिटा देता है। अब जीव को कोई नई ड्रेस मिल जाती है, कोई नई योनि में उसका जन्म हो जाता है, वो चाहे किसी भी योनि में हो, पशु पक्षी में या पेड़ में या मनुष्य में, उसको नया शरीर मिल जाता है और जीव की वर्तमान पहचान खत्म हो जाती है, जो घटना मृत्यु कहलाती है। तो शरीर की, आत्मा के ऊपर शरीर है, तन मन है, तो शरीर की पहचान मौत के आघात से खत्म हो जाती है। तो मनुष्य का जो ड्रेस है, पहचान है, खत्म हो जाना, और उसका जो एड्रेस है, वो एड्रेस दोनों खत्म हो जाते हैं, इसका नाम है मृत्यु। तो मृत्यु जीव के एड्रेस बदल जाने का नाम है। दूसरा, मृत्यु नाम है जीव के भोगों का खत्म हो जाना। जीव को भोग लिमिटेड हैं। मैंने अपने मदर इन लॉ को मरते देखा, घर पे उनकी डेथ हुई, पानी देने आया करती थी, जब पानी पास में बैठी मेरी वाइफ पानी देती थी, पी लेती थी। जब अंतिम समय आ गया, तो अंतिम समय के बाद जब इन्होंने पानी ऑफर किया तो हाथ से पर गया, बस पानी छोड़ो। इन्होंने फिर भी एक घूंट डाला तो वो घूंट मुंह में लिए रही, कुछ देर बाद वो घूंट अंदर निकला, उसके बाद प्राण खत्म। तो जब भोग खत्म हो जाते हैं, मृत्यु का अर्थ है जीव को मिले हुए
जो भोग हैं उन भोगों का समाप्त हो जाना, और भोग उसके पुराने प्रारब्ध के आधार पर तय हो जाते हैं। कितना भोग है, कितना दुख सुख है। जब वो दुख खत्म हो जाते हैं और सुख खत्म हो जाते हैं, भोग खत्म हो जाते हैं, उस वक्त जीव जो है अपने शरीर को छोड़ देता है। तो दूसरा, पहला तो हुआ मृत्यु का मतलब है एड्रेस का बदल जाना। दूसरा, जीव के भोगों का समाप्त हो जाना। तीसरा, मृत्यु का अर्थ है ये जो रथ मिला हुआ है ना, जिसका जिक्र अभी कठोपनिषद में किया गया है कि जीव को, आत्मा को रथ मिला हुआ है, इस रथ पर बैठकर मेरे पास आ जा। जब ये रथ पुराना हो जाता है, रिपेयर के भी काबिल नहीं होता, तो रथ कहता है मैं अब चला, क्योंकि आत्मा कहती है मैं अब चली। क्योंकि आत्मा को तो नया रथ मिलना होता है। जब रथ जर्जर हो गया, इंद्रियों ने काम करना छोड़ दिया, उसका स्पर्श रस जिंदगी भर इन्होंने, आंखों ने, नाक ने, कान ने, जिह्वा ने, त्वचा ने बहुत रस लिए हैं। जब ये अपना रस भोग लेते हैं और जब रथ पुराना हो जाता है, कानों ने सुनना बंद कर दिया, आंखों देखना बंद कर दिया, जिह्वा ने रस लेना बंद कर दिया, त्वचा का स्पर्श का सुख भी कम होता चला गया। तो जब ये रथ पुराना हो गया, इस रथ को टूटना ही है, अल्टीमेटली सब बिखर जाता है, और रथ के टूटने का नाम है मृत्यु। तो तीसरे, रथ का टूटना मृत्यु कहलाता है। चौथे, जिस ईश्वर ने श्वास देके भेजे हैं, संत कबीर कहा करते थे कबीर पूंजी शाह की, जिस तू खोमे ग्वार, बड़ी बिगुचन होगी लेखा देती बात। क्या इंसान तुझे श्वास मिले हैं, ये प्राणों की पूंजी मिली है, सांसों की पूंजी मिली है। रोज नया ऑक्सीजन से उठ करके मैदान में जाकर के लंग्स से भरता है और प्राण लाइफ फोर्स को लेता है। इन श्वासों का सरमाया लिमिटेड है, यह पूंजी तेरे पास लिमिटेड है। किसी ने बैंक में 1 लाख रुपए जमा कर दिए और काम करना छोड़ दिया, लगातार हर महीने 2000 4000 निकालता रहा। जब वो लाख रुपए निपट गए तो उसके बाद गया बैंक से, तो सेविंग्स क्लर्क ने कहा अब क्या करने है, तुम्हारा तो काम खत्म हो गया, 5 बचे हैं केवल अकाउंट ऑपरेट करने के लिए, चाहो तो उसको भी ले जाओ, अकाउंट बंद कर। तो जब श्वासों का सरमाया खत्म हो गया तो शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो चौथी बात यह मृत्यु का नाम है अपने अपने कर्मों का हिसाब देने के लिए यमराज के सामने उपस्थित होना। यानी जिस ईश्वर ने श्वास दिए थे, पूंजी दी थी, जब वो पूंजी खत्म हो गई, अगर किसी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ने अपने असिस्टेंट को भेजा है कि फला मार्केट में जाकर ये काम करके आओ, और वो जाकर के मजे में अपने पिक्चर देखी, होटल का खाना खाया, चूंकि मिलना था कंपनी से पैसा, और वापसी आके बहाना बना दिया था कि वो जिसको मिलने गया था वो प्रेजेंट नहीं था, मुझे मिल नहीं पाया, काम नहीं बना। तो ऐसे रिजल्ट ओरिएंटेड अनओरिएंटेड पर्सन को आगे प्रमोशन नहीं। जिसने अपना जवाब आकर दिया कि मैं फला आदमी को मिलने के बाद मिल लिया, अपना काम कर लिया, उसके बाद चाहे फिल्म देखो, चाहे उसके बाद खाना खा होटल में, चाहे कहीं मस्ती करो, किसी ने पूछना नहीं। तो ईश्वर को हिसाब तो देना ही है। वो ईश्वर स्वयं हिसाब ले ले या यमराज के जिम्मे लगा दे भाई हिसाब अपना दे आकर के, तो अपने लेखा जोखा देना। श्वासों को खत्म किस तरह किया है, जिंदगी में मैंने क्या मस्ती की है, या ईश्वर की उपासना की है, ईश्वर तुझे मैंने ध्याया है, तेरी प्रार्थना की, तुझे प्राप्त किया है। तो जो भी इस तरह से उसने कर्म किए, उन कर्मों का हिसाब देना। यानी चौथा ये हुआ, मृत्यु नाम है अपने कर्मों का हिसाब देने के लिए वापस लौटना। जिस सोर्स से ये शक्ति मिली थी, जिस सोर्स से ये आया था, उस सोर्स को जाके हिसाब देना कि वो अपने अपने किस तरह से कर्म निपटा के लौटा है, इसका नाम है मृत्यु का। मृत्यु का अर्थ जो है
अपने कृत, कारित या अनुमोदित कर्मों का मूल्यांकन करवाने के लिए उचित अधिकारी के सामने पहुंचना। कृत काम जो मैंने खुद किए, कारित काम जो मैंने किसी से करवाए हैं, खुद नहीं किए, किसी से करवाए हैं कि फला आदमी को जा उसे नुकसान पहुंचा के आ जा। मैंने नहीं किया लेकिन किसी से करवाया है, उसका जिम्मा मेरा है। जो मैंने खुद किए हैं कर्म, कृत कर्म, कारित जो मैंने करवाए हैं, अनुमोदित जो मैंने ना किए हैं ना कराए हैं, पर किसी किए हुए का मैंने अनुमोदन किया है कि तूने ठीक कर दिया है, इन कर्मों का मूल्यांकन करवाने के लिए उचित अधिकारी के पास पहुंचना, यह भी मृत्यु है। अपने कर्मों का, चाहे वो कृत्य हैं, चाहे कारित हैं, चाहे अनुमोदित, इन कर्मों का हिसाब देने के लिए ये पहला पॉइंट था। जिसने अपने श्वासों का कैसा खर्च किया इसका हिसाब देना है, और उसके बाद मृत्यु ये भी है कि अपने कृत्य, कार्य या अनुमोदित कर्मों का मूल्यांकन करवाने के लिए ईश्वर के पास पहुंच जाना। तो मृत्यु से संबंधित, यानी जो ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी का हिसाब उल्टा है। ब्रह्म ज्ञानी यही मुक्त हो जाता है, उसके प्राण समष्टि प्राण में, मन समष्टि मन में, पांचभूत अपने समष्टि कारणों में मिल जाते हैं। ज्ञानी का कैवल्य यही हो जाता है, उसे कहीं जाकर के हिसाब देना नहीं। कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें तय कर देंगी कि मृत्यु क्या है। पहली बात, मृत्यु नए जन्म की तैयारी है। मृत्यु इस जन्म को भुला देती है। पहली बात यह है कि मृत्यु का मतलब है नए जन्म की तैयारी। मृत्यु इस जन्म को भुला देती। इस जन्म में मैंने क्या किए, अच्छा ये कि अगले जन्म में ये बातें याद नहीं, क्योंकि अगर मुझे याद रहे कि किसने मेरे साथ क्या किया है और उसी के यहाँ मैं पैदा हो गया, उसका पड़ोसी बन गया, तो मैं जी नहीं पाऊंगा और परिणाम होगा कि मेरा जन्म बेकार हो जाए, अपना उद्देश्य जन्म का भूल जाऊं। तो पहली बात यह है कि मृत्यु नए जन्म की तैयारी है, और मृत्यु इस जन्म के सारी चीजों को भुला देती है। दूसरे, मृत्यु एक परिवार को सुखी कर देती है। जिसके यहाँ जन्म हुआ है वो आनंद कर रहा है, और जिसके यहाँ मृत्यु हुई है उसे तकलीफ देख के चला जाए। मृत्यु एक परिवार में दुखी करती है, दूसरे परिवार को आनंदित कर देती है, उसके यहाँ खुशियां लेकर के आती है। तीसरे, मृत्यु से ज्यादा मृत्यु का भय परेशान करता है। मृत्यु तो होनी है, ये बात तय है, पर उसका भय जो है, यानी अनेक लोगों की मृत्यु तो मृत्यु के भय से हो जाती है। तो मृत्यु ना हो जाए, इस भय से ही इंसान थर-थर कांपता रहता है, और मृत्यु का भय मृत्यु से भी ज्यादा परेशान करना होता है। यानी चौथी, इस बात का महत्व नहीं कि कितना लंबा जिया है इंसान, महत्व इस बात का है कि वो कैसे जिया है। यानी आप जानते हैं धन की 3 गतियां होती हैं, या तो दान करो, या अपने शरीर पे खर्च कर दो, तीसरा इसका विनाश होगा। धन की 3 गति हैं, या तो दान करो या अपने पे खर्च करो, और जो कृपण होगा उसका नाश हो जाएगा। धन जो है इस तरह से, यानी मृत्यु कितनी लंबी हुई, कितनी देर बाद, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कितने साल जिया ये नहीं, कैसे जिया ये महत्वपूर्ण है, और इसकी आंतरिक यात्रा कैसी थी, और इसने मानसिक आसक्ति संसार में कितनी रखी कितनी नहीं, ये बड़ा भारी इंपॉर्टेंट सवाल है। मृत्यु के समय अंतिम जो गति होगी, अंतिम जो मति होगी, उसको वैसा शरीर मिलेगा। अंत समय जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प योनि वल अवतरे। यानी नामदेव कहते हैं अंत समय जो लक्ष्मी का स्मरण करता हुआ गुजरता है वो सर्प योनि को जाता। अंत समय जो स्त्री सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, वैश्या योनि वल अवतरे। अंत समय जो मंदिर यानी महल समझता है, अंत समय जो मंदिर सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, प्रेत योनि वल अवतरे। अंत समय जो नारायण सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे,
भक्त लोचन ते नरमुक्ता पीतांबर तामे वास। जो अंश में भक्त लोचन का श्लोक है, नामदेव के साथ बैठकर जिक्र कर रहे थे। अंत समय अगर कोई मकान का स्मरण करके गुजरता है तो वो भूत प्रेत बन करके आता है। अगर कोई स्त्रियों का स्मरण करता है, कामी पुरुष, और स्त्रियों के वेश्या जन्म में और सूकर कुकर के रूप में आता है। और अंत समय जो केवल लक्ष्मी का स्मरण करता है वो इस तरह से भूत बन जाता है। अंत समय जो नारायण का स्मरण करता रहता है वो ईश्वर में जाकर के परमात्मा को जाकी अंत समय संशय जब कहती हैं, जैसी जाकी वासना तो तैसा मिले अभिमान। जो अंत समय कहा कि अंत समय जिसकी गुरु में वासना होती है, वासना तो बुरी है, कहीं वासना नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो परमात्मा का स्मरण करते, परमात्मा जिसका वास होता है उसकी इस तरह से गति होती है। तो मृत्यु शरीर को आती है, आत्मा को नहीं। शरीर का केवल अंत होता है, आत्मा का नहीं होता। मृत्यु में शरीर ठंडा पड़ जाता है, कारण कि जिस सूक्ष्म शरीर की गर्मी स्थूल शरीर के अंदर होती है वो सूक्ष्म शरीर चला जाता है। सारी गर्मी शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर के कारण ही थी, और सूक्ष्म शरीर जब निकल जाता है तो स्थूल शरीर की जो गर्मी थी खत्म हो जाती है। और अंत में मृत्यु के समय जीव कष्ट पाता है, ऐसा गरुड़ पुराण और शास्त्रों में लिखा है, लेकिन वेदों में ऐसा वर्णन नहीं है कि जीव अंत समय दुख पाता है। हालांकि ये कहा जाता है कि यानी जो कष्ट होते हैं वो कष्ट भी छोड़ जाते हैं। और जिस एनेस्थीसिया देने के बाद, लोग एनेस्थीसिया देकर के आप दांत को निकाल लो, पता ही लगा दांत निकला, ऐसे ही अगर एनेस्थीसिया देख करके आप दिल बदल दो किसी को, उसे पता ही नहीं कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, ऐसे ही मृत्यु के समय कोई तकलीफ नहीं होती। हंसते हंसते ही मूर्छा इंसान को आ जाती है, उस मूर्छा में प्राण शरीर से निकल जाते। तो कुछ बातें ऐसी हैं जिसका जिक्र मैंने किया है, इसकी सेकंड कड़ी फिर नेक्स्ट टाइम ले करके उसमें आगे डिस्कस करेंगे। इन्हीं शब्दों से मैं आप सबसे क्षमा चाहूंगा। ओम शांति। धन्यवाद प्रोफेसर डॉक्टर आर के काला साहब, आज आपने मृत्यु के विषय में लिया। अब मैं सभी लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ। इस संबंध में कोई किसी की कोई जिज्ञासा बनती है तो वह आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर के काला साहब से पूछ सकते। जैसे आपने कहा कि ईश्वर को हिसाब देना पड़ता है, जैसे पूरा कर्म किया मृत्यु का सब हिसाब देना पड़ता है, पर जैसा कि हिसाब देने में तो परमात्मा को बहुत सारा लेखा जोखा रखना पड़ेगा। तो मैं तो समझता हूँ कि जैसे एक थॉट है कि हर व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है पर फल पाने स्वतंत्र नहीं है। तो जैसे जैसे कर्म करेगा वैसे ऑटो सजेशन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो मेरे ख्याल से वहां उसको हिसाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, भाई जो बोएंगे सो काटेंगे। जो जिस वक्त शरीर छूटता है, जिंदगी भर के जो कर्म होते हैं समरी बनकर के साथ चित्त में जाते हैं, और उस वक्त जाकर के फिर सारी समरी पूरी प्ले के ऊपर मॉनिटर पर लगा दी जाती कि ये जिंदगी भर के तुम्हारे कर्म देखो तुमने क्या क्या किया है। तो सारे कर्म सामने हैं, ईश्वर से कुछ छिपा तो है ही नहीं, क्योंकि जो ईश्वर है ये पुराने कर्मों का फल भुगतवाने के लिए अंदर बैठा हुआ और नए कर्मों को नोट कर उसका कर्मफल देने के लिए फिर बैठा हुआ। एक एक पल का हिसाब, एक एक क्षण का हिसाब इसके पास है, और अंतिम मूल्यांकन तो ऐसे ही करना है कि जीव ने किस तरह से किया है, और पूरी पिक्चर सामने होती है कि मैंने, यानी मरते समय मनुष्य के अपने भी अंदर सारी जिनके नियर डेथ एक्सपीरियंसेस है, एनडीई जिनके पास हैं, वो बताते हैं कि पूरी मैंने जिंदगी भर जो किया, बचपन से लेकर जब तक मुझे होश है तब अब तक जो मैंने किए हैं, कल की बात भी और आज से 60-70 साल पुरानी बात है मुझे याद है, और वो सारा सीन सामने होता है और वो इस सामने डिस्प्ले किया जाता है वहां जाकर के भी। तो परिणाम यह है कि कर्मों का हिसाब जो है उसका मूल्यांकन के लिए जाना ही पड़ेगा वापस, बिना उसके तो काम नहीं चलेगा। अब बैलेंस शीट तो तभी मिलेगी जब दोनों साइड बराबर, लायबिलिटी साइड बराबर होंगी। मेरे ख्याल से जो हेलीकॉप्टर में नहीं होता ब्लैक बॉक्स होता है, वो ब्लैक बॉक्स में जाके अपना एंटर होता रहता होगा अपना सारा। हाँ बिल्कुल सही, ब्लैक बॉक्स होता सब रहता है, चित्त में सब कुछ होता है। और चित्त जो है यानी सूक्ष्म शरीर का मतलब ये होता है कि सूक्ष्म आत्मा के साथ मन और यानी चित्त और प्राण ये सब साथ जाते हैं। उदान प्राण से शरीर छूटता है, आत्मा उदान के साथ लेकर के वो चला जाता है। आज आपने ये बहुत अच्छा बताया कि रथ मिला हुआ, ये जो हमको जीवन रथ मिला हुआ है, बहुत अच्छा बताया आपने। और इसके बाद जो है टूटती है तो मृत्यु हो जाती है। हाँ
ब्रह्म ज्ञानी की मौत कैसे होती है, वो कैसे शरीर छोड़ता है, उसके क्या अनुभव है, उसकी आत्मा किस तरह जाकर, मुंडक उपनिषद कहता है कि ज्ञानी की आत्मा ऐसे ही जाकर समुद्र में मिल जाती है, जैसे नदियां बहती समुद्र में मिल जाती हैं, ऐसे ही ज्ञानी की आत्मा जाके परमात्मा से मिल जाती है, उसे संसार में फिर लौटना नहीं पड़ता। तो ये एपिसोड सेकंड में फिर रख देंगे। नहीं, बहुत सही बताया। कुछ जैसे रथ मिला तो रथ के साथ जो उसका सारथी हो गया, सारथी आत्मा हो गई। सारथी मतलब रथ के साथ सारथी हो गया ना, रथ सारथी और फिर अर्थी, तीनों ही वर्ड हो गया ना, रथ भी हो गया, सारथी भी हो गया, अर्थी भी हो गया साथ में। हाँ, क्योंकि तीनों का कॉम्बिनेशन हो गया एक प्रकार से ना। हाँ हाँ, भाई रथ भी हो गई, आत्मा सारथी तो भी। आत्मा तो रथी है, ये तो यानी यात्री है जिसको पहुंचना है। उससे पहले इंद्रियां जो हैं वो घोड़े हो गए और विषय उनके जो है वो रास्ता हो गए, जिस पर मन की लगाम है। और मन पर सारथी जो है वो बुद्धि है। अगर बुद्धि छोड़ देगी मन को, जो मर्जी भटक, तो भटकता रह जाएगा, वो सारी भटकन, जीवन भटकन बन जाएगा। लेकिन जब मन को यानी लगाम को कंट्रोल रखेगी बुद्धि, तो कंट्रोल रास्ते में चलेगा। और उसके बाद अगर आत्मा का ठिकाना जो है उसको मिल सकता है बुद्धि की, विवेक के जागरण से। तो आज तो हम वास्तव में प्रोफेसर कालरा साहब के बहुत आभारी हैं। तकनीकी त्रुटि के कारण हमारे विनय भाई साहब का जो विषय था वो हमारे सामने नहीं आ पाया। अब अगली बार जब भी अवसर मिलेगा तो अरविंद शर्मा जी अवश्य हमको अवगत कराएंगे इस वक्तव्य से। नारी तू ही दुर्गा है, बड़ा रुचिकर विषय है मेरे लिए। तो जहां तक प्रोफेसर कालरा साहब ने विषय लिया मृत्यु दर्शन, वास्तव में हम सब लोगों के लिए अवश्यम भावी, जो पहले लिख दिया जाता है जन्म के साथ मृत्यु, वो निश्चित है, सबको पता है। लेकिन इसको कैसे समझना चाहिए, तो कालरा साहब ने तुरंत ही एकदम इसको लिया और आज का वक्तव्य बहुत ही सुंदर पूरा किया। तो हम सब आभारी हैं। जहां तक विषय की बात है, जिस तरह से रखा इन्होंने, क्योंकि कबीर पे तो मास्टर है, मतलब बिल्कुल ही शोध किया हुआ है। और जो अरविंद भाई साहब कह रहे थे कि आत्मा और रथ की बात, तो बहुत प्रसिद्ध है, आप सब लोगों ने पता ही हुआ, सुना है कि उपनिषद में, कठोपनिषद में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, आत्मानम रथनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आत्मा तो है ही जो रथी है बैठा हुआ, शरीर रथ है और बुद्धि जो है वो सारथी है और लगाम जो है मन है। इंद्रियाणि हयान आहु विषयास्तेषु गोचरान, इंद्रियों को घोड़ा कहा गया और जो विषय है उनके लिए भोग के विषय जो है वो उनके खाने की चीज कही गई। तो ये आदिकाल से हमारे ऋषियों ने ये दिया है, दर्शन दिया है। और वो अपने शब्द में इन्होंने कहा, हमारे प्रोफेसर कालरा साहब ने बहुत ही उत्तम बात कही। ये भी बताया कि क्या करना चाहिए भगवान के लिए। तो गीता कहती है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमैवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जो मृत्यु के समय जो भी आप भाव प्राप्त करेंगे, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से, तुम उसी को प्राप्त होगे। इसलिए क्या करो अर्जुन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, इसलिए तू हमेशा मुझको याद कर। और रथ का टूटना मृत्यु, बहुत अच्छी बात बताई। और ये सब जानते हैं कि पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, देखत ही छुप जाएगा जो तारा प्रभात। और मृत्यु क्या है, नए जन्म की तैयारी है। एक बात बहुत अच्छी कही कि कितना जिए इससे महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि आप कैसे जिए। तो प्रोफेसर कालरा साहब ने आज हम सब लोगों के लिए जागरूक करने के लिए आज अपना वक्तव्य दिया मृत्यु दर्शन के ऊपर। तो हम सब बहुत ही आभारी हैं प्रोफेसर कालरा साहब के, बहुत बहुत धन्यवाद उनको। और वो भी जब एकदम आशु, एकदम जरूरत पड़ी उस समय वक्तव्य दिया है, ये और भी उसके लिए आभार के पात्र हैं। हम आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय आनंद पांडे साहब, धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर के कालरा, और विशेष धन्यवाद हमारे आदरणीय विनय कित्तर जी, आपके जो है बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार उनके साथ बात करते हैं, आज का विचार है विश्वास का अर्थ। विश्वास का अर्थ ये नहीं है कि जो मैं चाहता हूं वही ईश्वर करेंगे।
विश्वास का अर्थ ये नहीं है कि जो मैं चाहता हूँ वही ईश्वर करेंगे। विश्वास का अर्थ है ईश्वर वही करेंगे जो मेरे लिए सही होगा। बहुत बहुत ईश्वर वही करेंगे जो मेरे लिए सही होगा। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओम। शांति शांति शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिः